You are watching Poonch Live. नाज़रीन आदाब, ये खबर आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 13 पुंछ की, जहां जियो कंपनी का टावर लग रहा है, जिस पर वहां की आवाम ने ऐतराज़ किया है। पुंछ लाइव से बात करते हुए वहां की आवाम ने कहा कि ये टावर यहां पर नहीं लगना चाहिए और कहा इससे पहले भी कुछ टावर्स इस एरिया में लगे हैं, जिसकी वजह से वहां की आवाम को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने डीसी पुंछ से अपील की है कि इस टावर को यहां पर लगने से रोका जाए और लोगों ने डीसी ऑफिस पुंछ में एक एप्लीकेशन भी दी है, जिसके बाद वहीं मौके पर आज नायब तहसीलदार हवेली ने भी विजिट की है। लेकिन उससे पहले देखिए कि वहां के लोगों का क्या कहना है। इमरान शाह। इमरान जी बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको टावर को लेकर। जी, टावर को लेके सर यहाँ पूरे मोहल्ले में जो है वो परेशानी है। मोहल्ले की जानिब से पहले भी म्यूनसिपैलिटी में जो है वो एप्लीकेशन दी गई थी कि हमारे मोहल्ले में जो है यहाँ पे टावर जो एक इंस्टॉल किया जा रहा है जियो की तरफ से, वो ना किया जाए। ऑलरेडी वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन दी थी और वहाँ से भी डीसी ऑफिस जो है वो एक ऑब्जेक्शन गया था कि इस मोहल्ले के जो लोग हैं वो टावर नहीं लगवाना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में हम इस वक्त गुजारिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे मोहल्ले में और ये हमारे जितने भी नेबर्स हैं, हमारे घर में ऑलरेडी काफ़ी पेशेंट्स हैं, तो इसकी जो रेजेज़ हैं वो काफ़ी ख़तरनाक साबित होती हैं। तो हम गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे मोहल्ला की तरफ से कि ये जो टावर है यहाँ पे ये इंस्टॉल ना किया जाए। देखो ये आज का इशू नहीं है, तकरीबन 1 साल से लोग एतराज़ कर रहे थे पहले टावर पे कि जो पहला टावर लगा उससे हमें प्रॉब्लम आ रही है, बट उसकी जब वो लगा तो ना ही तो महल्ले वालों से कोई रेजोल्यूशन लिखी गई और ना ही कहीं से किसी को पता था, ना ही ये लोग उतना अवेयर भी नहीं थे कि ये टावर से क्या नुकसान होने वाला है। अभी दूसरा टावर जब लगने लगा तो वहीं जो 3 भाई थे, 3 भाइयों के मकान एक साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसी फैमिली से ही एप्लीकेशन उन्होंने मूव की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ और हमारे महल्ले वालों से भी उन्होंने साइन लिए। तो हम तो उनके साथ खड़े हैं कि भाई अगर किसी की फैमिली को ज़ाती भी प्रॉब्लम है या महल्ले वालों को है तो उसके साथ हम खड़े हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को उसको सीरियसली देखना चाहिए कि अगर किसी को नुकसान हो रहा है, किसी की सेहत पर कोई असर पड़ रहा है, तो एक बेनिफिशरी आदमी जो है वो 10 आदमी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए और इसको रिमूव करना चाहिए। जी मैं वार्ड नंबर 13 में रहती हूँ, भांडी मोहल्ला में। तो हमें ये जो जियो का टावर लग रहा है, हमने म्यूनसिपलिटी में भी एप्लीकेशन दी थी पूरे मोहल्ले ने कि हमें ऑब्जेक्शन है इस पर, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ एयरटेल का टावर लगा हुआ है, उससे हमें इतनी परेशानी है, वो भी हटाया जाए। और ये जो लग रहा है, हमने परमिशन नहीं दी थी, पूरे मोहल्ले ने बोला था कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी जो लगवा रहे हैं इन्होंने कहीं से सिफारिशें वारिशें करवा के डीसी ऑफिस से परमिशन ले ली, तो वह टावर लग रहा है आज। हम ये आपकी साथ से डीसी साहब को क्या आप अपनी जो परमिशन दी थी वो भी वापस लीजिए और इस जो है ये टावर इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। हाँ, आज ये यहाँ पे मोहल्ले वाले जमा हुए हैं। बेसिकली यहाँ ना एक जियो का टावर इंस्टॉल हो रहा है, उस सिलसिले में कोई लगभग 1-2 महीने पुरानी बात है, तो मोहल्ले वालों ने एक एप्लीकेशन मूव की थी चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल को 3 दिसंबर 2021 में कि यहाँ पे कोई टावर लग रहा है, तो वो टावर नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। तो हुआ क्या कि उसके बावजूद भी यहाँ पे परमिशन ग्रांट हुई है इस टावर के लिए, और हालांकि म्यूनसिपलिटी वालों ने 9 दिसंबर 2021 को सीईओ म्यूनसिपलिटी ने एक डीएम साहब को एक लेटर लिखा है, उसमें 6 टावर्स की परमिशन के लिए उन्हें कमेंट्स मांगे थे म्यूनसिपलिटी से और तहसीलदार हवेली से। तो 6 में से 2 में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और 4 में उन्होंने ऑब्जेक्शन शो की अपने रिमार्क्स में। म्यूनसिपलिटी वालों ने जो लेटर भेजा हुआ डीसी साहब को, उसमें हमारा जो हमारे का टावर है वार्ड नंबर 13 मोहल्ला बांडे, वो 6 नंबर पे उसका सीरियल नंबर है, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि नेबर्स की ऑब्जेक्शंस है और काफ़ी जो एप्लीकेशन जो 8 लोगों की ऑब्जेक्शंस थी वो भी एनक्लोज्ड हैं। उसके बावजूद भी खैर परमिशन ग्रांट हुई, हमें 2-3 दिन पहले पता लगा और मोहल्ले वालों ने दोबारा एक नई रिप्रेजेंटेशन ऑनरेबल वर्दी डीसी साहब को दी है। तो उसके इवज़ में एक लेटर निकली है डीसी ऑफिस से, हेडक्वार्टर असिस्टेंट जो हैं जहांगीर साहब, अपने तहसीलदार हवेली को, कि दोबारा विज़िट किया जाए, फ्रेश
एक रिकमेंडेशन दी जाए इसके लिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने मोहल्ले की तरफ से, मैं अपनी एनजीओ की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये भी इंस्टॉल ना हो। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे काफ़ी क्रॉनिक पेशेंट्स, अगर मैं अपने घर की बात बोलूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, शी इज़ ऑन लाइफ सेविंग ड्रग। तो ये जो ऐसे पेशेंट्स हैं उन पे इनकी जो रेडिएशंस हैं उसका असर पड़ता है। तो मैं तो ये कहूँगा एक गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो भी ये टावर्स हैं, जो भी हमारे ये टेलीकम्युनिकेशन के टावर्स हैं, ये शहर से बाहर होने चाहिए। जो टावर इंस्टॉल हो रहा था, इस सिलसिले में यहाँ से कुछ पड़ोसी थे, वो डी साहब के पास गए और एक डेपुटेशन की शक्ल में उन्होंने कुछ जो है वो क्वेरीज जो हैं वो रेज़ किए हैं। उस सिलसिले में बाला अफिसरान के हदायत पे हम यहाँ पे आए हैं। मैं अपने पटवारियों को लेके यहाँ पे आया हूँ। हम इसमें वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके हम रिपोर्ट जो है थ्रू तहसीलदार साहब डी साहब को सबमिट कर देंगे। तो फिर जो पहले इनको दी डिपार्टमेंट की तरफ ना, जो पहले परमिशन दी गई है तहसीलदार साहब की तरफ से, उसमें ये कहा था कि अगर मतलब कंपनी जो है वो नॉन हार्मफुल जो है फ्रीक्वेंसी रख के तो उस तरीके से टावर इंस्टॉल करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे जो टावर पे ज़्यादा रेज इशू हो रहे हैं वो ये हो रहा है कि ये बोल रहे हैं, इनके जो शायद ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जॉइंट प्रॉपर्टी है और जॉइंट प्रॉपर्टी पे एक पार्टी जो है वो टावर इंस्टॉल नहीं करवा सकती है। तो हम वेरीफाई करेंगे कि वेदर इट इज़ अ जॉइंट प्रॉपर्टी और ये इनका जो है पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये वेरीफाई करके हम रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देंगे उसको। अगर आप सोच रहे हैं घर, फ्लैट, कोठी वगैरह के बेचने या खरीदने के बारे में जम्मू में कहीं भी, तो पाएं द बेस्ट डील एवर विद बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर्स। राब्ता करें ब्रिजनगर जम्मू। मोबाइल नंबर है 9103066309।